गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। अब यहाँ शराब की नदियां बहती हैं। अब हरियाणा दल बदल, परिवारवाद, भारत दर्शन, प्रॉपर्टी माफिया, बिल्डर माफिया, खान माफिया और शराब माफिया के लिए जाना जाता है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल खोजी पत्रकारिता क्यों और कैसे सहित हरियाणा की राजनीति और गवर्नेंस पर 3 किताब लिख चुके हैं। खुशवंत सिंह, कुलदीप नायर, प्रभाष जोशी, न्यायमूर्ति पीबी सावंत और कपिल देव भी इनकी किताबों की प्रशंसा कर चुके हैं। कलम की ताकत से करप्ट नेताओं और अधिकारियों की टोपी उड़ाते हुए पवन कुमार बंसल। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं दिल्ली में, जहां पर कि एक बड़ी भारी साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट, जो कि मान्य अदालत है, सर्वोच्च अदालत है, उसके अधिकारों को, उसकी अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा है, खुलेआम चैलेंज किया जा रहा है। चैलेंज भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा किया जा रहा है, निशिकांत दुबे द्वारा किया जा रहा है। और उन्होंने बोल दिया कि वक्फ का जो बिल पास किया है पार्लियामेंट ने, उसके कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कोई फैसला लेते हैं तो देश सिविल वार हो जाएगा देश में। भाई, इतना गंभीर आरोप लगा दिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर। और आपको हम बता दें कि भाजपा के जेपी नड्डा ने पल्ला झाड़ लिया, इससे पल्ला झाड़ लिया, कह दिया उनका निजी विचार है। भाई, निजी विचार क्या होता है? मेंबर पार्लियामेंट है, निजी विचार भी है, पल्ला झाड़ने से बात नहीं बनती। आपने उसको लताड़ा क्यों नहीं, दुबे को ये नहीं क्यों कहा अपने बयान के लिए माफी मांगे? वो उससे पहले हम चर्चा करें कि चर्चिल ने, विंस्टन चर्चिल ने 1940 में कहा था भारत के लोग आज़ादी मांग रहे हैं, आज़ादी मिल जाएगी। उन्होंने कहा आज़ादी मिल जाएगी जैसे, लेकिन भारत के लोग एक स्थिर सरकार नहीं दे पाएंगे, आज़ादी को संभाल नहीं पाएंगे। खैर, 7 साल बाद आज़ादी मिली और देश में लोकतंत्र बना, मजबूत डेमोक्रेसी बनी। तब हमारे जो संविधान निर्माता थे, तब जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, एमिनेंट लोग थे, देश के नेता थे, जुडिशरी थे, वकील थे, सबने एक ऐसे प्रावधान बनाए, चेक एंड बैलेंस बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, सुप्रीम कोर्ट बनाई, ताकि कोई अपनी सीमा ना लांगे और देश में न्याय प्रणाली सुचारू रूप से चलते रहे। अब उसी में आर्टिकल 142 जो अब सबसे ज्यादा मुद्दा बन गया है, बीजेपी जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर तलवारें तानी हुई है। निशिकांत दुबे ने कह दिया 142 के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत है। अब निशिकांत दुबे जो बयानबाजी कर रहे हैं, क्या वो अपने आप कर रहे हैं? क्या वो अमित शाह और मोदी के इशारे पर कर रहे हैं? क्या अमित शाह और मोदी जुडिशरी की इस तरह कमर तोड़ देना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोदी सरकार के या भाजपा के नेताओं के खिलाफ कोई फैसला न कर सके? वो क्या करना चाहते हैं, ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़ा गंभीर विषय है और देश में इस पर जनमत होना चाहिए, विचार होना चाहिए, बहस होनी चाहिए। सरेआम चीफ जस्टिस की ऑफ इंडिया की अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा है। आइए, मैं मानता हूँ कोलिजन सिस्टम है, अपने ब्रदर जज को बढ़ा देते हैं, रिश्तेदारों को जज बढ़ा देते हैं, कुछ विकृतियां हैं, अकाउंटेबिलिटी भी जजों की होनी चाहिए। इस हालात के लिए सुप्रीम कोर्ट की जो हालात बनी है, खुद भी जिम्मेवार हैं। ऐसे माननीय जज बन गए, ऐसे विवादास्पद फैसले किए, हालांकि फैसला करना उनका अधिकार है, और बाद में वो तुरंत राज्यसभा के मेंबर बना दिए गए। उससे क्वेश्चन मार्क होता है उनके फैसलों पर। और कुछ ऐसे जज भी हैं, अब दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर करेंसी नोट मिले, कैश मिला, अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, पर्चा दर्ज तक नहीं किया गया, और वो बेशर्मी से अपने पद पर बैठे हैं और कह रहे हैं मेरे खिलाफ साजिश की गई। भाई, मेरे खिलाफ साजिश की गई। फिर भी अभी जहाँ एग्जीक्यूटिव तानाशाह बन जाती है, एकमात्र होप अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए। बड़ा ये जो मोदी और अमित शाह जो खेल खेल रहे हैं, दुबे जैसे अपने चेलों दुमछल्लों के माध्यम से, ये बड़ा खतरनाक गेम है। नमस्कार।